मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है और आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो कंप्यूटर के ऊपर है, बेसिक्स उसके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर क्या? तो कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो क्या काम करती है? सिंपल आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल काम करती है। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल काम, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, मतलब जो गणितीय कार्य है वो करती है अर्थमेटिक। और लॉजिकल मतलब उसके अलावा, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, ये सब जो लॉजिकल कार्य है वो सबको कौन काम करता है? आपका कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर के जो बेसिक वर्किंग है वो कैसा होता है ये देखते हैं। कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है। इनपुट किस फॉर्म में लेता है? डेटा के फॉर्म में लेता है। उस डेटा को वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। और हम लोग को जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में देता है? इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देता है। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। डेटा क्या होता है? एक अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। ये कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है। रॉ मटेरियल जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसको अपन क्या करता है? कंप्यूटर स्टोर कर लेता है। देन आपको क्या होता है? कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। किसके थ्रू करेगा? उसके पास प्रोसेसर रहता है, उसके पास मेमोरी एलिमेंट रहते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। देन आपको इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेशन जो है ये सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा है। इंफॉर्मेशन क्या है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। मतलब इनके बीच ना इस इंफॉर्मेशन का ही मीनिंग निकलता है। इंफॉर्मेशन का मीनिंग निकलता है, सिंपल सा। मतलब डेटा जब होता है वो मीनिंगलेस रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। जब अपन को इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो हम लोग को मीनिंग मिल जाता है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन क्या होता है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो आपका इनपुट पार्ट कौन सा हो गया? ये आपका इनपुट पार्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? मेमोरी पार्ट हो गया। और ये आपका क्या हो गया? आउटपुट पार्ट हो गया। तो हमको बेसिक कंप्यूटर में ये तीन पार्ट के बारे में ही अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को इनपुट डिवाइस के बारे में पता रहना चाहिए, आउटपुट डिवाइस के बारे में पता रहना चाहिए, और मेमोरी डिवाइस के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर यूनिट से आता है, इनपुट, तो आपको ना बेसिकली क्या पता रहना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस क्या है। किस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। किस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये आपको एकदम बाई हार्ट नाम होना चाहिए। उसके अलावा आउटपुट डिवाइस में एक क्वेश्चन जो आपसे अक्सर पूछा जाता है वो है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में इतना क्वेश्चन आता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर एग्जाम में, सीजी व्यापम या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम में, प्रिंटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन गारंटीड है। आप कुछ टॉपिक पढ़ के मत जाइए, या पढ़े या ना पढ़े, बाकी प्रिंटर जरूर पढ़ के जाए। प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। फिर मेमोरी में बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, 2 पार्ट होते हैं मेमोरी के। मेमोरी कितने पार्ट होते हैं अपने पास? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, दोनों पार्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बाकी सेकेंडरी से ज़्यादा आते हैं प्राइमरी की कंपैरिजन में। तो इसमें आपको बेसिकली फुल फॉर्म याद रखनी है। अधिकतर क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म में याद रखने। तो सेकेंडरी में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में, या फिर अपन ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, जिसको सीडी बोलते हैं। सीडी और डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले डिवाइस। तो ये डीवीडी और सीडी के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग का ये पर्टिकुलर पूरा हायरार्की है जिसको अपने को कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो इनपुट डिवाइस के बारे में देखने वाले हैं, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं वो आउटपुट डिवाइस के बारे में। मैं आपके लिए प्रिंटर के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपके मेमोरी के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस होता क्या? तो इनपुट डिवाइस अपन देखते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिससे हम लोग को कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। मतलब इनपुट डिवाइस के यूज़ से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में ऐसे डाटा देते हैं, कंप्यूटर को हम लोग ऐसा डाटा देते हैं जिसको कंप्यूटर को प्रोसेस करना। कंप्यूटर क्या करना है? प्रोसेस करना। सिंपल।
तो सबसे पहले हम लोग जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, उसका नाम हम लोग को याद रखना है। बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, जो चीज़ हम लोग से इनपुट जा रही है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे इनपुट डिवाइस होता है। जिस चीज़ को हम लोग भेज रहे हैं वो हमारा इनपुट, ठीक है, जिसके ऊपर वर्क होना है। जैसे कीबोर्ड में अपन क्या करते हैं, जस्ट टाइप करते हैं। कीबोर्ड सभी को पता होगा, कीबोर्ड क्या होता है। कंप्यूटर का जब अपन परचेस करते हैं तो हम लोग को 3 या 4 चीज़ नेसेसरी मिलता है। कंप्यूटर का एक मॉनिटर होता है, एक होता है कीबोर्ड, एक माउस होता है, एक सीपीयू। तो उसमें एक कीबोर्ड जिसमें बटन रहते हैं, ठीक। तो इसमें पूरा बटन रहता है जिसमें अपन टाइप करते हैं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक। तो टाइप करके क्या होता है, अपन टाइप करके उसमें इनपुट देते हैं। जैसे वर्ड में अपन इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली कभी कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या नहीं है, ऐसा टाइप का, तो उसमें कीबोर्ड का नाम अक्सर आपको दिख जाता है। देन आपके पास सेकेंड है माउस। तो माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक को आपको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी के है ना। तो माउस का यूज ना मैक्सिमम जगह होता है। उससे पहले ट्रैक बॉल था, और जॉयस्टिक का यूज ना किस लिए होता था, गेम खेलने के लिए होता था। पहले जमाने में ना कंप्यूटर में जॉयस्टिक का यूज से गेम खेलते थे। जस्ट वो एक डंडी टाइप का रहता था, जिसको पकड़ के हम लोग क्या करते थे, एक बटन रहता था, जिसको बटन करके अपन प्ले करके गेम खेलते थे। माउस का यूज अपन बेसिकली करते हैं। माउस में अपने पास अपन को ऊपर पता है कि 2 बटन रहते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक, और बीच में उसके पास वो स्क्रॉलर रहता है, जिससे हम लोग ऊपर नीचे करते हैं। तो पर्टिकुलर माउस और ट्रैक बॉल में ना जस्ट ये डिफरेंस रहता है कि इसमें क्या हो गया, आपके पास लेफ्ट बटन हो गया, स्क्रॉलर हो गया, राइट बटन। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है एक माउस का। बाकी ट्रैक बॉल में ना आपके पास पर्टिकुलर स्क्रॉल की जगह क्या रहता है, एक बॉल टाइप का रहता है, ठीक। ये क्या रहता है, बॉल। ट्रैक बॉल में आपके पास लेफ्ट बटन रहेगा, राइट बटन रहेगा, बाकी ये जो बीच में स्क्रॉल बार रहेगा, स्क्रॉलर की जगह ये बॉल रहेगा, सिंपल सा। ये आपका माउस हो गया, ये ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया। देन आपके स्कैनर ना आपको 3 टाइप के स्कैनर, 3 से 4 टाइप के मेन स्कैनर है। अगर आपको कहीं पास स्कैनर वर्ड दिख गया तो आपको समझ जाना है जो स्कैनर जो होता है पर्टिकुलर क्या होता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। तो आपके पास एक इमेज स्कैनर होता है। जो स्कैनर रहता है ना, एक फ्लैट बेड टाइप का रहता है। जहाँ पास आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रखोगे, उसको ढकोगे, फिर क्या होता है, पर्टिकुलर यहाँ स्कैन होता है, वो कंप्यूटर को पहुँच जाता है, ठीक है। फिर आपके पास एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, सभी को पता होगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज़ आजकल अपन अटेंडेंस के लिए करते हैं। और एक 3D स्कैनर होता है, 3D इमेज को स्कैन करने के लिए 3D स्कैनर आता है। तो स्कैनर जो होता है एक इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा कैमरा, वेबकैम। कैमरा और वेबकैम दोनों एक ही टाइप की चीज़ है। वेबकैम क्या होता है, कंप्यूटर में जो लगा रहता है उसको वेबकैम बोल देता है। कैमरा क्या होता है, एक सिंपल जो मोबाइल वगैरह हो गया, कैमरा अलग से आता है। ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये इमेज आपका कैप्चर करता है। तो जो चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, ठीक है, डेटा सेंड कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस। उसके अलावा आपके पास एक माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन क्या होता है, ईयरफोन के साथ जो लगा हुआ उपकरण रहता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं। ये आपके पास ये दिख रहा होगा, ये भी एक माइक्रोफोन है, ठीक। तो माइक्रोफोन में अपन आवाज़ सेंड करते हैं, जिससे आपको दूसरे एंड में मिलता है। मोबाइल में माइक्रोफोन लगा हुआ आता है, ठीक। देन आपके पास एक पंच कार्ड। ये पंच कार्ड मैं इसलिए लिखा हूँ, ये जो पंच कार्ड है ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इसका यूज़ हुआ था। पंच कार्ड की यूज़ से क्या करते थे हम लोग, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट सेंड करते थे, ठीक। तो पंच कार्ड आपको इसलिए याद करना है क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ था, और इसका यूज़ करके अपन क्या करते हैं, फर्स्ट इनपुट प्रोवाइड करते थे। फिर हम लोग के कंप्यूटर एग्जाम के लिए 3 फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है MICR का फुल फॉर्म, दूसरा है OCR का फुल फॉर्म, और तीसरा है OMR का फुल फॉर्म। ये तीनों फुल फॉर्म आपको याद रखने, ठीक है। तो MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन / रीडर, ठीक। आपके पास दोनों आ सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, तो मतलब एक ही होता है उसका। तो ये MICR का यूज कहाँ होता है, जब आप चेक देखते हैं, चेक जो बैंक से अपना चेक निकालते हैं, तो उसमें ना मैग्नेटिक इंक रहता है, जिसको अपन स्कैन जो करते हैं ना, स्कैन करने वाला जो स्कैनर रहता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर, या फिर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है MICR का, बैंक के चेक में यूज होता है। बैंक के चेक में जो इंक की स्याही रखती है अलग टाइप की, उसको जो स्कैन करता है उसको बोलते हैं MICR। देन आपके पास एक बार कोड रीडर रहता है। जनरली जनरल स्टोर में जो यूज होने वाले जो बार कोड रहते हैं उसको स्कैन करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं बार कोड रीडर,
ठीक, ये सबको पता होगा, आजकल सब लोग सुपरमार्केट जाते हैं, उसमें जो कंप्यूटर वाला जो पर्टिकुलर कोई भी सामान है उसके पीछे में जो बार कोड रहता है उसको स्कैन करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बार कोड स्कैन करते हैं। फिर एक होता है OCR। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्लैश रीडर। तो OCR क्या होता है, आप क्या करोगे, बुक है, बुक को स्कैन करोगे, वो क्या करेगा, बुक को स्कैन करेगा, उसके बाद उसका टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा, इसको बोलते हैं आपका OCR। जस्ट आप गूगल लेंस को सोचो, गूगल लेंस एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, आपका पर्टिकुलर पेज को स्कैन करेगा और क्या करेगा, वो उसको कैरेक्टर में बदल देता है। ठीक है, तो गूगल लेंस का आप यूज करो तो OCR से उसको इक्विवेलेंट मानो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका फुल फॉर्म याद कर रखना है, MICR का फुल फॉर्म याद रखना है, मेडिकल इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का फुल फॉर्म याद रखना है। फिर OMR, सभी लोग ना अभी तक बहुत सारे हम लोग सबसे ज्यादा फेमिलियर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग सभी ना कोई एग्जाम दिलाए हैं, हम कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें हम लोग OMR शीट को जानते हैं। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। तो OMR शीट ऐसी शीट होती है जिसमें हम लोग ना पेन से भरते हैं, मतलब पूरे डॉट डॉट डॉट, जिसको वो पर्टिकुलर एक मशीन से रिकॉग्नाइज करता है। तो ये हो गया हम लोग का OMR। और लास्ट जो आपका इनपुट डिवाइस है वो लाइट पोल। तो बेसिकली अगर इसके बाहर से भी अगर कोई लिस्ट से इनपुट डिवाइस अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है तो आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। और कॉमन सेंस का यूज करके ये पता करना है कि अगर आपके पर्टिकुलर कोई चीज इनपुट दे रहा है कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर इनपुट ले तो वो क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया, सिंपल। अब अपन क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आउटपुट डिवाइस के साइड। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में अपन देखते हैं कि इसमें मेजर आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि आउटपुट डिवाइस क्या है, कैसा है पूरा। ठीक, ओके। इनपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं, हम अपन आउटपुट डिवाइस देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस में मेन आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग अभी तक ना इनपुट डिवाइस में हमको 3 फुल फॉर्म याद रखने थे, MICR का, OCR का, OMR का। ठीक है, अब इसमें हम लोग को जो मेन फुल फॉर्म याद रखने हैं वो है, सबसे पहला फुल फॉर्म है वीडियो का, जो अभी करेंटली एग्जाम में आस्क है। देन आपको CRT का फुल फॉर्म याद रखना है और फाइनल आपको LCD का फुल फॉर्म याद रखना है। ये 3 फुल फॉर्म हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग का फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर जनरली ऐसा एक टीवी जैसे दिखने वाला डिवाइस होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो ग्राफिक्स को हम लोग किस में रिप्रेजेंट होता है, जो भी वर्क रिप्रेजेंट होता है वो हमारे मॉनिटर में होता है। तो इसीलिए इसको ना विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। आपको फुल फॉर्म याद रखना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये फुल फॉर्म याद रखना। देन मॉनिटर के 2 टाइप होते हैं, एक CRT होता है, एक फ्लैट पैनल होता है ना। तो आपको CRT मॉनिटर जो पुराने ज़माने के टीवी होते थे ना, तो उसमें जो पीछे कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है CRT का, वो पीछे निकला रहता है। तो उस टाइप के जो मॉनिटर रहते थे ना उसको CRT बोलते हैं। अब क्या हो गया है, अब LCD का ज़माना आ गया, LED का ज़माना आ गया, तो साइज उसका श्रिंक हो जाता है। तो साइज श्रिंक हो गया तो उसके हिसाब से फ्लैट पैनल आ गया। उसमें 3 वर्जन है, LCD, LED, प्लाज्मा। इस बार अगेन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आया था कि आप बताइए कि पतले दिखने वाले मॉनिटर को, मतलब LCD जो मॉनिटर है वो किसका टाइप, तो वो किसका टाइप था, फ्लैट पैनल का। आपको याद रखना एकदम क्लियर कि जो पतले हैं वो फ्लैट, ठीक। तो उस हिसाब से आपका टिक हो जाता। तो इससे 2 क्वेश्चन हो गया आपका वीडियो फ्लैट पैनल का। हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में CRT का फुल फॉर्म पूछ ले, LCD का फुल फॉर्म पूछ ले, क्योंकि इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का फुल फॉर्म होता है। तो इसका तो आने का चांस कम है LED का, बाकी LCD का आपका आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस से सेकंड है अपना आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। तो प्रिंटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग एक अगला सेशन करेंगे, नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम लोग पूरा सिर्फ प्रिंटर को ही पढ़ेंगे कि प्रिंटर में आपका लाइन प्रिंटर क्या होता है, पेज प्रिंटर क्या होता है, आपका कैरेक्टर प्रिंटर किसको बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है अभी के टाइम में कि प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी आस्क हुआ है अभी के एकदम करेंटली लेटेस्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि प्रिंटर कितने टाइप का होता है। प्रिंटर 2 टाइप का होता है, एक इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट। आपको एकदम क्लियर याद रखना है कि प्रिंटर सिर्फ 2 टाइप का होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट। तो उसके बाद प्रिंटर के बारे में अपन पूरा अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम क्या करता है कि प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको ना स्क्रीन में
पर्टिकुलर लाइट से अपन प्रोजेक्ट करते हैं कोई भी चीज़ को, उसमें आप वीडियो चला सकते हैं प्रोजेक्टर से। तो वो उसका जो साइज़ है ना, जैसे आप मान लीजिए प्रोजेक्टर में हम लोग इसमें कुछ लिखते नहीं और वो जस्ट एक मशीन टाइप का रहता है छोटा सा, उससे आप प्रोजेक्ट करते तो इतना बड़ा इमेज आपको दिखता। मॉनिटर क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, प्रोजेक्टर का साइज बड़ा रिप्रेजेंट करता है। अब अपने पास एक स्पीकर होता है, एक हेडफोन। अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ कि इनपुट डिवाइस में माइक्रोफोन जो होता है वो इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन और आप हेडफोन में डिफरेंस रखिएगा। हेडफोन क्या होता है, आपके कान में लगाते हैं, माइक्रोफोन को हम बोलते हैं मुंह से, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। हेडफोन ना, हेडफोन अपने कान में लगता है, दो टाइप का है, एक ईयरफोन हो जाता है और एक हेडफोन हो जाता है। वैसे ही स्पीकर से आपका आवाज़ बाहर आता है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस। और फाइनली प्लॉटर के ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि अगर आपको फ्लैक्स पैनर हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स अगर आपको प्रिंट करना है तो आप किसका यूज़ करते हैं, प्लॉटर का। प्लॉटर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, एक ड्रम प्लॉटर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्लॉटर का वर्क किस लिए होता है, ग्राफिक्स के लिए। तो इतना आपको पढ़ना है बेसिक। तो हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ चुके, आउटपुट डिवाइस पढ़ चुके, तो आपको आपको बेसिक सब चीज़ याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।